इस समय हम उपस्थित हैं पूरे परिवार के साथ चांदनेर सहल की कुटिया पर, और इस समय हमारे समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय स्वामी महेश योगी जी, और उनका एक छोटा सा साक्षात्कार हम लेंगे और साक्षात्कार प्रारंभ। नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे मिलने का मन हुआ तो हम अपने पूरे परिवार के साथ आपसे मिलने आए। तो आपसे कुछ बातें करनी थी, जानकारियाँ लेनी थी। हमने जाना था कि पास में ही ब्रजघाट है, वहाँ पर आप एक गुरुकुल भी चलाते हैं जी। तो यहाँ संन्यास लेने तक की प्रक्रिया और गुरुकुल चलाने तक का जो वर्तमान में आपका चल रहा है, अब तक का, बचपन से लेकर अब तक की आपकी क्या क्या यात्रा रही है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताने का प्रयास कीजिए। देखिए जी, आपने जो पूछा है कि जब से संन्यास लिया है और अभी तक के बीच में क्या क्या जीवन का रहा है। मैं जिस वक्त घर छोड़ करके संन्यास की प्रवृत्ति मेरी हुई जी, उस वक्त मुझे हकीकत में ये नहीं पता था संन्यास की परिभाषा क्या है। ना ही मुझे ये पता था कि तप क्या होता है, ना ये पता था त्याग क्या होता है, ना ये पता था कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है जी। परंतु मैं किसी कारणवश जैसे ही घर से निकलने के बाद में संतों के बीच में आया और संतों के साथ में रहा, और उसके 6 से 7 महीने के बीच में मुझे लोगों ने कुछ इस प्रकार का कहना शुरू किया कि भाई आप तो जो बच्चे हो, पढ़ सकते हो और आप अध्ययन कीजिए जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई तो मैंने कहा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु मेरा जो पढ़ते पढ़ते में एक पुस्तक मेरे हाथ में आई, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश जी। जैसे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद में मुझे लगा तो मैं बातचीत करता था। तो 2-2.5 साल तक के बाद में मेरे को किसी ने कहा कि आप तो जो है महाराज जी आर्य समाजी हो। जी। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा कि आर्य समाजी है तो मैं आर्य समाज को नहीं जानता था कि आर्य समाज क्या होता है। तो हमने कहा आर्य समाजी क्या होता है, तो उन्होंने कहा आर्य समाज क्या होता है, आर्य समाजी के सिद्धांत है, एक लोग एक विचारधारा के लोग हैं। तो मैंने ये लोग कहाँ मिलेंगे, उन्होंने कहा गुरुकुल में या आर्य समाज में मिलेंगे। तो मैंने कहा वो कहाँ है, तो किसी व्यक्ति ने मुझे बता दिया, फिर मैं गुरुकुल में पहुँचा एक जगह। अच्छा। बस फिर क्या था, वहाँ से ही मेरे जीवन के अंदर में धीरे 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 पढ़ने का भी प्रारंभ हुआ और मैं उत्तराखंड चला गया। अच्छा। टेहरी गढ़वाल, वहाँ पर मैंने लगभग मैं 2.5 वर्ष गुफा में रह करके गायत्री का अनुष्ठान किया। हाँ जी। और अनुष्ठान करने के बाद में पुनः वापस आया गुरुकुल कालवा में रहा, मैं वहाँ अध्ययन किया कुछ, और उसके बाद में फिर पुनः मैं शाहजहाँपुर जिला चला गया। वहाँ जाकर के फिर मैंने अपने कई अनुष्ठान किए। हाँ जी। गुरुकुल टटेश्वर जयंती दिल्ली का मैं 2007 में वहाँ का संरक्षक बना ट्रस्ट का। अच्छा। उसके बाद में मतलब कई आश्रमों का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। हाँ जी। और अभी वर्तमान में जिस सारी चीज़ों के बिना योग साधना के व्यक्ति का कोई भी जीवन नहीं है। और जहाँ पर मैं आया हूँ फर्रुखाबाद की तरफ से, तो मैं खाली उद्देश्य मेरी साधना का है और उसके बीच में वेद का पुनरुत्थान हो, माँ वेद के सब लोग जानकार बने, वेद को जानने वाले ब्रह्मचारी तैयार हों। आज दुनिया में मैं एक बात आपको बताना देना चाहता हूँ सभी दर्शकों को इस माध्यम से, कि आज जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना की जा रही है, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मैं मानता हूँ ठीक वेद के विरुद्ध है। यथार्थ में बता रहा हूँ कि वेद के सिद्धांत के विपरीत जो हमारा आचरण है वो हिंदू राष्ट्र हो सकता है, जबकि हमें वैदिक राष्ट्र बनाना चाहिए। हमें बनाना चाहिए तो ईश्वर के जो सिद्धांत है उसके अनुसार से बनाने वाला राष्ट्र अगर है तो ही हम चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते हैं। तो भाई मोहित जी, मैं आपको सही बता दूं, मेरा पूर्ण उद्देश्य है तप का भी, त्याग का भी, संस्था चलाने का भी। तो मात्र एक ही उद्देश्य है कि उस ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार से हम वैदिक राष्ट्र बना सकें। उसके माध्यम में जितनी मेरा सहयोग हो सकता है उतना मैं इसके लिए, इस वैदिक संस्कृति के लिए दे रहा हूँ। इस भारत की संस्कृति के लिए मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। उसी के उद्देश्य से मैं यहाँ इस कुटिया पर भी साधना करता हूँ। ब्रह्मचारियों को निःशुल्क हम
वेद की शिक्षा देते हैं, व्याकरण की शिक्षा देते हैं, दर्शनों की शिक्षा देते हैं। जी। तो स्वामी जी एक प्रश्न मेरा और भी है कि बड़े बड़े यही रोको कट करो। तो स्वामी जी एक प्रश्न मेरा ये भी है कि जैसे आज का वातावरण है, अंग्रेजी शिक्षा का चारों ओर जोर शोर है और विधर्मी हैं, मलेच्छ हैं, वो हमारे देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। तमाम लव जिहाद आपने सुना होगा और धर्मांतरण है, उसके माध्यम से देश को बर्बाद करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और जहां सब लोग एक तरफ इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र स्थापित हो, क्योंकि हमारे लोगों के लिए अब बचने के लिए कोई स्थान और बचा नहीं है संसार भर में, और आप कह रहे हैं कि वैदिक राष्ट्र की स्थापना हो, तो आखिर वो कैसे सिद्धांत हों, उन पर कैसे कार्य किया जाए कि जिससे वो राष्ट्र फिर से खड़ा हो सके कि जिसकी कभी स्थापना या जिसका स्वरूप कभी पहले हुआ करता था, जिसके कारण हम विश्व गुरु कहलाते थे। तो आप उन बिंदुओं पर एक बार हमारे दर्शकों को प्रकाश डालने का आप कष्ट कीजिए। देखो मोहित जी, आप जैसे हम पहले पुणे विश्व गुरु थे, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि सारा पृथ्वी के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट इस वैदिक संस्कृति की मान्यता से ओतप्रोत ही राजा किया करता था, वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। और यह बात आप लोगों ने पढ़ी भी होगी महाभारत के अंतर्गत में भी कि युधिष्ठिर महाराज जी ने जो यज्ञ किया था वो सारे देशों के राजाओं को बुला करके किया था, जिसमें उन्होंने अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था, अध्यक्ष स्वीकार कर लिया। हाँ जी। और अभी जैसे चल रहा है जो पूरा मामला, जो पूरा का पूरा जैसे लव जिहाद है या धर्मांतरण का जो विषय चल रहा है जी, उसके पीछे पूरा आप एक बार विचार करके देखोगे तो झट आपकी समझ में आ जाएगा कि जो आज से 150 वर्ष पूर्व ऋषि दयानंद जी ने जो कहा था जी, वो ये सीधा का सीधा कहा था कि वेदों की ओर चलो, पुराणों की ओर ना चलो। देखो, पुराण किसी भी ऋषि कृत नहीं है जी, वो ना व्यास जी कृत है ना किसी ऋषि कृत है। ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो षड्यंत्र के तहत उसमें बनाया गया है कि जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, हमारा चरित्र खराब हो जाए, जिसको चरित्र से प्रेम न रहे, इस कारण से वो पुराण तैयार है। आज लव जिहाद में आप विचार करके देख लीजिए कि जितने भी आर्य सिद्धांत को मानने वाले, वैदिक सिद्धांत को मानने वाले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं पर भी किसी को भी एक बता दो मुझे कहीं पर भी कोई लव जिहाद में फंसी हो। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। जी, तो अब इसके ऊपर तो पहला बिंदु निश्चित हो गया जी, कि ये मतलब जब तक हिंदू रहेगा व्यक्ति, जी, जब तक हिंदू रहेगा, हाँ। हिंदू का मतलब सीधा का सीधा है वो पीर पे भी जा सकता है, फकीर पे भी जा सकता है, वहाँ भी झाड़ा लगवा सकता है, वहाँ भी झाड़ा लगवा सकता है, यहाँ भी मत्था टेक सकता है, वहाँ भी मत्था टेक सकता है। उसका कोई सिद्धांत नहीं होता, हिंदू का मतलब कोई सिद्धांत हाँ नहीं, जी। उसे लाभ दिखाई पड़ेगा वहाँ चला जाएगा। हाँ जी, तो ऐसी परिस्थितियों में आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि अपने लव जिहाद को रोकने के लिए या इनकी पुनः घर वापसी के लिए यदि कोई भी मात्र एक उपाय है, उस उपाय का नाम है वैदिक सिद्धांत की मान्यता को मानना और दूसरों को समझाना जी, और हट और दुराग्रह को छोड़ देना। जी, तो बिल्कुल रूप से हो जाएगा, पूरा पुनः स्थापित हो जाए। इसमें पहली सबसे बड़ी भूमिका है हाँ जी, आज भारतवर्ष के जो अपने आप को ब्राह्मण वर्ग कहता है, जो अपने आप को क्या कहता है, ब्राह्मण वर्ग कहता है, उसको इसको यथार्थ को समझना पड़ेगा। आज मान लिया जाए कश्मीर की पुनः जो हुआ है तो उसमें दोष किसका है? उनका दोष नहीं है जी, ये तो निश्चित दोष किसका है कि जो राजा हरि सिंह जी कह रहे हैं कि भैया हम लोग क्या बनना चाहते हैं, हम घर वापस से आना चाहते हैं, पर किसी ने घर वापस नहीं किया उन्होंने। आज इसी प्रकार से जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पर लिखा है कि भाई हम संग चलने वाले होने चाहिए, समान विचार वाले होने चाहिए, समान हमारी यज्ञ की पद्धति होनी चाहिए, समान पूजा पद्धति होना चाहिए और किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। संगच्छत होगा। हाँ बिल्कुल। तो और कुछ? तो ये विचार बहुत अच्छे हैं जो हमारे वैदिक राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जो हिंदू राष्ट्र से कहीं ऊपर हमारे देश को ले जाने वाले हैं और विश्व में फिर से उसी आर्यावर्त को स्थापित कर सकते हैं। तो वैसे तो हम आपसे चर्चा करने के लिए आते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, आगे भी हम दर्शकों को आपसे मिलवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद स्वामी जी।